हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम एक छोटी से छोटी डिटेल सब कुछ रिवाइज अच्छे से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर मेन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पार्ट्स, उसके प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टर्स वगैरह, प्यूबर्टी एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस कर लिया था। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं लिंक मेंशन जरूर कर दूंगी। सो अब इस लेक्चर के अंदर आगे उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ पाएगा। और ये वाला लेक्चर जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में हम देखने वाले कि टेस्टिस क्या है, कैसी है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर हो क्या रहा है, सारा पर्टिकुलर सारी चीजें हम उसमें देखने वाले। तो टेस्टिस इज अ पेयर्ड, एक नहीं दो टेस्टिस बताई थी। एक पेनिस होता है बीच में, उसके दोनों साइड टेस्टिस होती है। सो टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड मेल सेक्स ऑर्गन। जो भी मेल सेक्स या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल सेक्स ऑर्गन हम जिसे कह पा रहे, वो क्या है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि यानी एक से ज्यादा यानी दो पर्टिकुलर एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो दे आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर, दे आर ओवल इन शेप। कैसा होता है इनका शेप, ऐसा ओवल होता है। बस ये ओवल शेप की स्ट्रक्चर है। ऊपर से एक स्ट्रक्चर जा रही है, इसको स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस। इसका क्या फंक्शन होता है, कहाँ क्या काम करते हैं, सारी चीजें हम देखने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ओवल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोब्यूल्स दिख रहे हैं हमें, ऐसे गोल गोल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है, जिन्हें हम बोल रहे हैं सेमिनिफेरस लोब्यूल। याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने टेस्टिस देखा है, उसके बाहर में एपिडिडाइमिस नाम की एक लेयर देखी, स्किन वो देखी है हमने, जहाँ पे ट्यूब्यूल है, जहां से स्पर्म वगैरह पास हो रहा है। इस टेस्टिस के अंदर 15 से 20 क्या होती है, लोब्यूल्स होती है, गुब्बारे जैसी, यानी एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग सेल्स होते हैं। उनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि 15 से 20 लोब्यूल है। मैंने यहाँ इजीनेस के लिए दोबारा डायग्राम बना रखा है कि मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स है, 15-20 लोब्यूल है। इनके अंदर छोटे छोटे क्या है, 5 से 6 सेल्स है, या 3 से 4, 5 से 6, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं। तो इनको हम ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। यानी ये सेमिनिफेरस लोब्यूल के अंदर 15 से 20 जो सेमिनिफेरस लोब्यूल है, पर्टिकुलर सिंगल टेस्टिस की बात कर रही हूं मैं, सिंगल टेस्टिस के अंदर 15 से 20 सेमिनिफेरस लोब्यूल है। उन सभी लोब्यूल के अंदर कम से कम 3 से 6 क्या है, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या है, जो डॉट डॉट है वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जहां हमारा स्पर्म बन रहा है। अब थ्योरी पढ़ लेते जो मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले मैंने लिखा है 15 से 20 लोब्यूल लिख दिए यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करी। ईच हैज 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने होते हैं उनके अंदर, 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो यहीं पे क्या हो रहा है, हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। यहीं पे हमारा ये सेल्स बनी है, यहीं हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर आ जाता है एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होते हैं, लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल कहाँ होती है, इसी लोब्यूल के अंदर ही लेडिक सेल्स होती है। छोटी छोटी स्ट्रक्चर आप देख लो, 3 से 4 अप्रॉक्स, ये होती है लेडिक सेल्स। इन लेडिक सेल का क्या फंक्शन होता है, ये लेडिक सेल रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका काम क्या है, लेडिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और नॉर्मल आपके एनसीईआरटी की बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो इसका काम ये होता है कि चेंजेस इन द मेल बॉडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी चेंजेस इन मेल बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन सबके लिए एक लौता जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो रिलीज किया जा रहा है लेडिक सेल से। लेडिक सेल प्रेजेंट है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमारे सेमिनिफेरस लोब्यूल में, और सेमिनिफेरस लोब्यूल है हमारा टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट। ऐसे आपको दिमाग में याद रखना है। एम आई क्लियर? तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, वो करता क्या है, वो सारे सेकेंडरी कैरेक्टर जितने मेल के अंदर होते हैं ना, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या काम करवाता है, वो उनकी वॉइस को जो भारीपन प्रोवाइड करवाता है, और उनके प्यूबिस हेयर का ग्रोथ करवाना है, डेम्स एपल का, और जो पेनिस के स्ट्रक्चर उसको इंक्रीज करवाना है, थाई बोन्स वगैरह इनको हार्ड करवाना है, और जो भी स्ट्रेंथ वगैरह जो भी मिलती है पर्टिकुलर एक बॉय को एट द एज ऑफ 14-15 के अप्रॉक्स, वो सारी चीजें काम करवाने का काम कौन करता है, ये लेडिक सेल का रिलीज हुआ हुआ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया। ये हार्मोन रिलीज कर रही है ये वाली लेडिक सेल के बारे में, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे 4 से 5 या 3 से 4 हम दे सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। उन्हीं के साथ में हमारी लेडिक सेल्स भी होती है। लेडिक सेल का मेन फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। उसके साथ में मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताया था, जो कि होता है 15-20 लोब्यूल्स के अंदर 3-4 ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करवाना। यानी जो छोटे छोटे जो मैंने आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर बताई है ट्यूब्यूल्स की, उनका क्या काम होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन का मेन काम होता है। तो यहाँ पे मैंने स्पर्म भी लिख रखा है, अगर आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख दो कि यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और ये वाली लेडिक सेल है,
तो ये क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरह से हम ये वाला पूरा कंप्लीट इसके अंदर रिवाइज कर सकते हैं। और अगर हम देखें कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें देख रखी है, तो इसके अंदर हमें दे रखा सबसे पहले कि एफिरन डक्टियोल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एफिरन डक्टियोल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, इसको प्रोटेक्शन को, इसको हेल्प करवाते हैं न्यूट्रिशन वगैरह वैल्यूज को ऐड करवाने के लिए। फिर यहाँ से हमारा स्पर्म निकलता है, यहाँ से ट्रेवल करता है, ये कंप्लीट बॉडी होती है एपिडिडाइमिस की, जिसमें उसको हेड, बॉडी और टेल को हम काउंट करते हैं। ये रहा हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, दिस इज द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस और दिस इज द टेल। यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला तो उसका हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, ये वाला उसका टेल हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक थोड़ी टाइट और मोटी लेयर होती है जो क्या करती है, एक टाइप की डक्ट ही मान सकते हैं, कीफ टाइप का पाइप है जिसमें से क्या होता है, इजीली आपका स्पर्म आगे पास ऑन होता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्टिस। इसके आगे के स्ट्रक्चर हमने टेस्टिस को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है हमने उसको रफली देख लिया। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, सो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल लेक्चर के अंदर आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एपिडिडाइमिस का मतलब, एपिडिडाइमिस एक स्ट्रक्चर होती है विच इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर पार्ट। हमने एक ऐसा ओवल शेप का हमने टेस्टिस बना दिया था, उसके ऊपर से ऐसे करके ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखाई थी। सो इट इज अंदर से भी कॉइल्ड होती है और बहुत सारे जो लोब्यूल्स होते हैं ना, उसके सारे के सारे पार्ट्स, यानी सारे का सारा जो उनका गेट होता है ना, वो सारा का सारा कनेक्ट होता है किसके, वास एफरेंशिया के थ्रू इस एपिडिडाइमिस से कनेक्टेड होता है। तो ये हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर पार्ट होती है जिसे हम एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। इसका काम क्या होता है, ये करती कहाँ है, होती कहाँ है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेस्टिस अलोंग इट्स बैक। मैंने यही टेस्टिस को ऊपर टॉप से बनाया, इसकी बैक से लेके फिर ऊपर निकाल दिया। सो दिस इज द पॉइंट जो कि यहाँ क्लियर हो रहा है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टेस्टिस अलोंग इट्स बैक, बैक के थ्रू ये टॉप के ऊपर चले जाती है। तो हमने हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बता दिया। उसके बाद में हमने बोला 3 पार्ट्स होते हैं इसके, कोई अलग से फंक्शन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस टेम्पररीली स्टोर किया जाता है स्पर्म को। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इसके एपिडिडाइमिस, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एपिडिडाइमिस वाले में चलेगा। अब यहाँ से मैंने बताया था कि एक अलग मस्कुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है वास डिफरेंस। ये भी सेम है, ये भी ट्यूब है, ये भी एक डक्ट है टाइप की। इसके अंदर क्या अलग काम हो रहा है, द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस, स्पर्म पासेस इनटू दिस ट्यूब। इस वाले ट्यूब के अंदर पास होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ना कुछ चेंज नहीं होता, कुछ ऐड नहीं होता, कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है। सिर्फ स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए एक पाथवे चाहिए होता है, एक हाईवे चाहिए होता है, जहां से ये यहाँ पे पास से आगे जाके मतलब स्पर्म पास हो जाए। तो दिस प्रोवाइड्स ओनली पाथवे, दिस प्रोवाइड्स ओनली अ हाईवे, जहाँ की वजह से क्या हो सके, अपना टेस्टिस से बाहर आके अपना स्पर्म आगे अपना कार्य कर सके। इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्पर्म डक्ट, बोलो? क्योंकि डक्ट का मतलब होता है इट्स अ ट्यूब और इट्स अ पाइप। तो स्पर्म डक्ट यानी वो पाइप जहां से स्पर्म पास होने वाला है। तो दिस इज वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, जहां से सिर्फ हमारा स्पर्म पास होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है विच इज पेनिस। पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन। कैसा होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हैव इरेक्टाइल नेचर, जिसके पास क्या होता है, इरेक्टाइल नेचर होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इट इज रिचली सप्लाई इन द ब्लड, कि जितना पूरा कंप्लीट पेनिस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत अच्छे से जो ऑक्सीजन होता है वो उसको सप्लाई किया जाता है उसके इरेक्टाइल नेचर को प्रमोट करने के लिए। देन है कॉमन पासेज, है किसके लिए, हमारा सेमिनल फ्लूइड के लिए और यूरिन के लिए। यानी जो सेम पाथवे आपको पहले थोड़ी देर इससे पहले वाले लेक्चर में बना के दिखाया था, कि जिसमें आपको यूरिन का पूरा यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाया था और ऊपर नीचे, और आपको ऊपर नीचे की साइड आपको पेनिस का स्ट्रक्चर दिखाया था। जो पेनिस का स्ट्रक्चर के अंदर सेम पाथवे होता है, वहीं से आपका यूरिन भी पास हो रहा है, वहीं से आपका सेमिनल फ्लूइड यानी आपका स्पर्म भी पास हो रहा है। तो एक ही सिंगल पासेज होता है, इसके लिए यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है कि इट इज अ कॉमन पाथवे जहां से सेमिनल फ्लूइड भी रिलीज हो रहा है और यूरिन भी रिलीज। सो फाइनली अब हम कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जितनी भी चीजें हमें जानने की जरूरत थी, हमने सारी चीजें स्टडी कर ली अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सीबीएसई आरबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो चीजें रिवाइज होनी चाहिए सारी रिवाइज करा दी गई है। अब लास्ट जो डायग्राम बचता है वो ये वाला डायग्राम बचता है। दिस इज द एलएस सेक्शन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं दिस इज द मेल बॉडी, कि मेल का बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज द पेनिस, यहाँ टेस्टिस दिखाई गई है। दिस इज एनस वाला पार्ट, ऊपर रेक्टम है जहां से आपका स्टूल पास किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेनिस के अंदर सबसे ऊपर वाला जो पतली स्किन वाली लेयर होती है दैट इज ग्लैंस पेनिस। फिर पेनिस स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो है क्या है, ये यहाँ से हो रहा है हमारा का सारा यूरिन पास हो रहा है। अब देखो कि ये वाला तो हमारा यूरेथ्रा हो गया जहां से यूरिन पास हो रहा है, पर क्या यही पार्ट हो गया टेस्टिस वाला पार्ट? यानी एक टेस्टिस जो स्क्रोटम नाम के एक सेक होता है, स्क्रोटम यानी एक पॉलिथीन बैग टाइप का, मान लो कि वो उस थैली के अंदर वो टेस्टिस लटकी रहती है, फिर एक तरह से क्या होती है, सिचुएटेड होती है।
तो इस टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमिस है, ये सब तो आप समझ ही गए। फिर ये वास डिफरेंस है तो ये लिख दिया वास डिफरेंस। फिर ये जा रही है, कहाँ जा रही है, इधर सेमिनल वेजाइकल है और ये यहाँ आके वापस ये वाला सेम पार्ट बदल गया, ये वाला जो आपका यूरिनरी ब्लैडर था और ये प्रोस्टेट ग्लैंड थी, सब दोनों में आके मिल गया है और दोनों के अंदर जितना भी सीमन था, यूरिन था, सेम पाथवे से पास हो रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर एक देख सकते हो आप कि ये एलएस सेक्शन है जिसके अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनली समझ में आ रहा है कि ये टेस्टिस है, इस तरह से कट करके देखा गया है। और ये ग्लांस पेनिस है, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, ये वास डिफरेंस और ये सारी चीजें आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। बहुत इजी डायग्राम बन जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे किसी भी तरह का तो कमेंट करना जरूर ना भूले, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी समझ में आए कितना आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग एंड एवरीथिंग, जैसा भी आपको फील होता है कमेंट करना ना भूले। एंड इसी तरह से आपके और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें।